दोस्तों, आइए कुछ काव्य पाठ करते हैं जिंदगी के सफ़र में। जिंदगी। कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरे गुनगुना रही थी। कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आँख मिचौली कर मुस्कुरा रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आँख मिचौली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ ही लिया, क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने। मैंने पूछ ही लिया, क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने। वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूँ पगले, तुझे जीना सिखा रही थी। वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूँ पगले, तुझे जीना सिखा रही थी। वाह। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए नगेंद्र वर्मा के कुछ जिंदगी से संबंधित काव्य को पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। दो पल की जिंदगी है, आज बचपन कल जवानी। दो पल की जिंदगी है, आज बचपन कल जवानी। परसों बुढ़ापा फिर खत्म कहानी। वाह, कितनी सुंदर भावनाएं हैं। दो पल की जिंदगी है, आज बचपन कल जवानी। परसों बुढ़ापा फिर खत्म कहानी। चलो हंस कर जिए, चलो खुल कर जिए, फिर न आने वाली यह रात सुहानी। फिर न आने वाला यह दिन सुहाना। कल जो बीत गया सो बीत गया, क्यों करते हो आने वाले कल की चिंता। कल जो बीत गया सो बीत गया, क्यों करते हो आने वाले कल की चिंता। आज और अभी जियो, दूसरा पल हो न हो। आओ जिंदगी को गाते चले, कुछ बातें मन की करते चले, रूठों को मनाते चले। आओ जीवन की कहानी प्यार से लिखते चले, कुछ बोल मीठे बोलते चले, कुछ रिश्ते नए बनाते चले। क्या लाए थे क्या ले जाएंगे, आओ कुछ लुटाते चले। क्या लाए थे क्या ले जाओगे, आओ कुछ लुटाते चले। आओ सबके हाथ आओ सबके साथ चलते चले, जिंदगी का सफ़र यूं ही काटते चले। आओ सबके साथ चलते चले, जिंदगी का सफ़र यूं ही काटते चले। नरेंद्र वर्मा का ये काव्य था, बहुत ही खूबसूरत सा था। अब इसी ज़िंदगी के क्रम में आगे पढ़ते हैं नीरज रतन बंसल पत्थर जी का काव्य। तो शुरू करते हैं। ये क्या हो गया अनर्थ, एक से एक दुर्घटना हो जाती है ज़माने में। एक से एक दुर्घटना हो जाती है ज़माने में, किसी शेर सा कलेजा चाहिए उसे सुनाने में। एक से एक दुर्घटना हो जाती है ज़माने में, किसी शेर सा कलेजा चाहिए उसे सुनाने में। आसान नहीं हर एक को खुश रख पाना ज़िंदगी में। आसान नहीं हर एक को खुश रख पाना ज़िंदगी में। कई बार रूह से रूह बदलनी पड़ती है रिश्ते निभाने में। कई बार रूह से रूह बदलनी पड़ती है रिश्ते निभाने में। एक दिन एक आदमी अपना सपना करना चाहता था साकार, अपनी इच्छा पूरी करने को वो लेकर आया घर में कार, जो कई कई दिन यूं ही खड़ी रहती थी घर में बेकार। क्योंकि साहब तो बाहर रहते थे और हफ्ते में एक दिन ही आता था रविवार। चंद मीलों ही बस चल पाई थी, पेट्रोल कम लगा था, उससे महंगी उसकी सफाई थी। वक्त कम होने की वजह से साहब ने बस 2 ही महीने में सिर्फ 40 किलोमीटर ही घुमाई थी। घर में एक बीबी एक बच्चा था, छोटी उम्र का था, समझ का थोड़ा कच्चा था, पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार। मम्मी पापा को बहुत चाहता था, दिल का बिल्कुल सच्चा था। नादानी
की उम्र थी। एक दिन कार से मार दी उसने चंद खरोंचे। उसके बाप ने देख लिया, बहुत गुस्सा हुआ, बदल गई उसकी सोचें। आव देखा न ताव गुस्सा सर चढ़कर बोल रहा था, बेरहम बाप किसी हथौड़े से अब तो बच्चे के हाथ और पैर खोल रहा था। एक पर एक बच्चे के कोमल हाथों पर उसने किए कई बार वार, कंडम हाथ कर दिए। ये निकला उसका मारपीट का सार। गुस्सा खत्म होते ही उसको हुई बच्चे की सोच, बुरी तरह रो रहा था मासूम, असहनीय दर्द के कारण बेचारे की चीख रही थी चोच। जख्मी हालत में बाप बेटे को लेकर अस्पताल भागा, तब बेहोश हो चुका मासूम बेकसूर बच्चा भागा। होश आते ही उसने सबसे पहले पिता को देखा, एक प्रश्न किया, क्यों आपने मुझ पर हथौड़ा का दागा? चाहकर भी अपने हाथों को हिला न पाता था। 3 वक्त की रोटी किसी दूसरों के हाथों खाता था और आज भी बेरहम पिता के बिना उसका मन नहीं लगता था, क्योंकि वह तो सबसे ज़्यादा उसी को चाहता था। सारे कामों से निपटकर बाप ने एक दिन कार की उस जगह को देखा जहाँ कभी उस मासूम ने बनाई थी कुछ रेखा। अचरित होकर खून के आंसू रोने लगा, खड़े खड़े ही अपना अस्तित्व खोने लगा। पढ़कर उन चंद खरोजों को वह अपने कार भूल गया। एक एक अक्षर तक उस पर ऐसा लिखा था जैसे भीतर आत्मा तक कोई सूल गया। समझ गया सारी बात के उस दिन गुस्से के आगे सारे जज्बात हारे, क्योंकि कार पर लिखा था, मेरे पापा इस दुनिया में सबसे प्यारे हैं। नीरज रतन बंसल का ये पद था, काव्य था।